हालेलुया। जय यीशु, धन्यवाद यीशु, बोलो यीशु मसीह की जय। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। आइए हम ध्यान से सुने। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जो वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन को आज हम पढ़ते हैं। उस वचन के द्वारा आप सब जीवन में आशीष होगा। आइए ध्यान से सुने। नीति वचन 4, बुद्धि के लाभ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु बुद्धि के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, हे मेरे पुत्रों, कह रहा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो। यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पिता की शिक्षा को ध्यान से सुनो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हम जब कलीसिया में जाते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से दुआ करते हैं कि प्रभु, हम बहुत शौक़ से जाते हैं दरबार परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में बहुत शौक़ से जाते हैं। लेकिन हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हर एक वचन अनसुनी करते हैं। कोई भाई कोई बहन बता सकता है कि हम जाते हैं दरबार में, आज ये वचन बताया परमेश्वर आत्मिक पिता ने, कल ये बताया था, अगले सप्ताह वो बताया था। कोई बता सकता है? 100 में से सिर्फ हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोग, 20 लोग यही बता सकते हैं कि आज अगले सप्ताह ये वचन हुआ था। अगले सप्ताह जब आत्मिक पिता हमारे जब अगुए जब बोलते हैं कि बताइए अगले सप्ताह कौन सा वचन हुआ था, तो भाई लोग बहन लोग क्या करते हैं, मुंह चुराते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है। तो ऐसा मत करो, क्योंकि जब हम दरबार जाते हैं, कलीसिया में परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर बहुत आनंदित होता है। लेकिन वहाँ पर जब हम उसकी अनसुनी करते हैं, उसके वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा परमेश्वर बहुत नफरत करता है, गुस्सा करता है कि बताओ मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। और जब हम कलीसिया जाते हैं तो कुछ पाने की इच्छा से जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। जब हमारा परमेश्वर, हम वचन को ध्यान से सुनेंगे, जो वचन पर हम चलेंगे, तो हमारा परमेश्वर बहुत आनंदित और मगन रहता है और हर एक मार्गों पर रक्षा करता है। हालेलुया। जय यीशु। प्रभु, ये पिता की शिक्षा थी जो कि आप लोग ध्यान से सुने। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। परमेश्वर की शिक्षा इस बाइबल में लिखी हुई है, जो प्रार्थना, जो वचन में एक एक वचन परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा लिखी गई है। इस वचन को जब हम ध्यान से सुनेंगे, तो हम ध्यान से सुनते रहेंगे, तो हम चंगे भले हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि पवित्र बाइबल है। हालेलुया। जय यीशु। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। यीशु मसीह कह रहा है कि देखो, हम भी अपने पिता का पुत्र था। हमारा परमेश्वर जो है हमारा पिता है और मरियम जो है हमारी माता है। हालेलुया। कह रहे हैं यीशु मसीह पिता का पुत्र और माता का एक दुलारा था। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया। अगर आज प्रभु यीशु मसीह अगर उसके वचन पर ध्यान न देता, तो वो सांप कहाँ ले गया था, वो दुष्ट आत्माएं कहाँ ले गया था, वो पहाड़ पर ले गया था। और पहाड़ की चोटियों पर जब 40 दिन उपवास रखा, प्रार्थना किया, 40 दिन कुछ खाया पिया नहीं, 40 रात 40 दिन परमेश्वर ने क्या खाया? सिर्फ वचन, यीशु मसीह का वचन खाया और वचन को पढ़ा
और उससे क्या हुआ था, उसको भूख और प्यास नहीं लगती थी। और सांप ने क्या कहा कि सुन, इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए। तो परमेश्वर ने क्या कहा, वचन में लिखा है, पत्थर से ही नहीं वचन से भी पेट भर सकता है। हालेलुया, जय यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हम वचन को ध्यान से सुने। वचन हमारा एक खाना है। जैसा कि हम वचन जब पढ़ लेते हैं तो हमारा मन हृदय शुद्ध हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, वो वचन के द्वारा आनंदित और मगन हो जाते हैं। और परमेश्वर ने बहुत सीधे शब्द में कहा है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन यहोवा पर डाल, क्योंकि परमेश्वर हर एक विपत्ति से बचाता है। हालेलुया, जय यीशु। और मेरा पिता तुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। जो वचन पर परमेश्वर लगाता है, जो वचन भाई बहन मन वचन पर लगाता है, वो वचन सुनते ही वो भाई बहन चंगाई छुटकारा पाने पाते हैं। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। परमेश्वर का भय मानने वाले बहुत से भाई कम हैं। हालेलुया, वचन तो ध्यान से सुनते नहीं हैं और कलीसिया में जाते हैं और ध्यान से नहीं सुनते हैं कि वहाँ से कलीसिया में रहते हैं। कलीसिया से जब बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर से हर गंदी आत्माएं काम करने लगती हैं। हालेलुया, बहुत सारे भाई सारे बहन देखते हैं हम, गंदी आत्मा उनके अंदर काम करने लगती है। उसके वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, गाली जुबान से निकालते हैं और गाली निकालते हैं। उनका परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। जो परमेश्वर का भय मानने वाला है वो सदैव आनंदित और मगन रहता है, क्योंकि जब हम गलत करने जाते हैं, जब हमारा गलत मन दुष्ट आत्मा जो गलत मार्ग पर ले जाता है, तो हम उसका जब परमेश्वर का भय मानकर वहाँ से वापस होते हैं तो परमेश्वर बहुत आनंदित और मगन होता है। क्योंकि देखो, इसका किसी का डर नहीं है, सिर्फ हमारा डर है, परमेश्वर यीशु मसीह का। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीत रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का बल यत्न घुटने न पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको हालेलुया बढ़ाएगी। जब तू उसके लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। आमीन, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। प्रभु आपके जीवन में, आपके आत्मा में परमेश्वर वास करे और परमेश्वर के भय से, हर एक डर भय से चलने पाए। और प्रभु आप सबको आनंदित और मगन रखे। इस प्रार्थना दुआ को उद्धार करता एकलौता पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, ऐसा होने जाए। हालेलुया, जय यीशु।